आज एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो 15 फरवरी 2019 में हुआ था सेकेंड सी में, उसके मैथ का सलूशन हिंदी में करने जा रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ बाय मणिभूषण कुमार। देखिए कह रहा है ये एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें कह रहा है बी और ई के शहरों में से असफल रहे छात्रों की कुल संख्या के मुकाबले शहरों ए और डी में परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या का अनुपात। देखिए बी तथा ई में कह रहा है असफल वाला, असफल देखिए सफल और असफल का अनुपात दिया है 4:3, यहाँ 6:5, जबकि कुल संख्या दिया है 126। तो कितना हुआ, 126 को 7 में बांटेंगे और 3 का वैल्यू चाहिए, 3 से गुना कर दिए, 18 7 26 से, यानी 18 तिया 54 को इसमें हुआ। ठीक है, इसमें देखिए 132 है, 132 को 6 और 5 यानी 11 अनुपात में बांटना है, और 5 का हमको वैल्यू चाहिए, 5 से गुना कर दिए तो 11 बढ़े 132 यानी 12 पंचे 60 हो गया। ठीक है, टोटल दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया, दोनों 0 और 4 4, 6 5 11 यानी 114 हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है इसमें उत्तीर्ण ए और डी में, यहाँ पे दे रहे ए परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या 54 है, 54 को 5 और 4 यानी 9 अनुपात में बांटना है और 5 का वैल्यू निकालना है। तो नछा के 54, 6 पंचे 30 हो गया। ठीक है, इसमें देखिए 96 में 9 और 7 16 में बांटना है और हमें 9 का वैल्यू चाहिए, 9 से गुना कर दिए, 16 छके 96, नछा के 54 हो गया। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30 और 54 84। तो दोनों का कह रहा है अनुपात कितना होगा, 114 बटे 84, 2 से 14 42 दूना 84, ये हो गया 57। ठीक है, 3 कहाँ से 14 तिया 42, 19 तिया 57, अब नहीं कटेगा यानी 19 अनुपात 14 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यही आंसर होगा। 52 नंबर सवाल का है तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। अगर 100 रुपये पहले कीमत था, 20% की वृद्धि हुई यानी 20 रुपया का वृद्धि हुई, कितना हो गया 120 रुपया। ठीक है, लेकिन खर्चा जो था 15% बढ़ा, कितना बढ़ा 15%, मैंने 100 रुपया जहाँ खर्चा होता था 115 रुपया। तो कह रखे थे तेल की खपत में वृद्धि या कमी हो, तो तेल का दाम 1 लीटर का इतना हुआ, मैंने 120 रुपया खर्चा होना चाहिए, खर्चा कितना हो रहा है 115 रुपये, कितना कम हुआ 5 रुपया, कितना परसेंट, तो 120 पे हम इस पे बेस मान के हम निकालेंगे गुनी 100। ठीक है, 0 0 कैंसिल होगा, 5 दूना 10, 6 पंच 6 दूना 12 यानी 25/6। इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो 4.1/6% की कमी हुई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यही आंसर होगा। सॉरी, 4.1/6 ऑप्शन नंबर डी में है, ये होगा आंसर। यहाँ पे तो 6.1/4 है, यही होगा आंसर। देखिए 53 नंबर, एक सबसे छोटी संख्या जिसे इतना इतना से जब विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेष 2 बचा, लेकिन वो 23 से विभाज्य है। तो पहले इस कौन छोटी संख्या है जो इतना इतना से विभाजित हो जाएगा, उसका पहले एलसीएम निकाले, 12 15 18 और 20 और 27 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले 2 से लग गया तो 6 दूनी 12, 15, 9 दूनी 18 और 10 और 27। ठीक है, फिर 2 से लग जाएगा, 2 से लगा 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 9, 5 दूनी 10, 27। अब 3 से लगाएंगे, 3 का 3, 5 3 1 9 यानी फिर 3 से लग जाएगा, 1 5 1 1 और 3 यानी 5 या 15 तिया 45, 45 तिया 135 दूना 270 दूनी 540, इसका एलसीएम कितना होगा 540 हो गया। ठीक है, तो कह रहा है 2 शेष बच रहा है, तो 540 इसका कोनो गुणांक होगा। ठीक है, मान लिया x प्लस 2 से, क्योंकि 23 से विभाज्य है, अब 23 से भाग लगाएंगे, मान ले 540 में अगर 23 से भाग लगाएंगे, 23 से भाग देंगे तो 23 दूनी 46, हासिल 8 8 0, 23 तिया 69, शेष कितना हुआ 11 हुआ। ठीक है, तो इसका शेषफल कितना होगा 11x + 2,
ठीक है, ये शेष होगा। अगर ये कैसे, अगर 23 से लगने के लिए हमको कितना, अगर एक वैल्यू रखेंगे तो 11 + 2 यानी 13 होगा, जो 23 से नहीं लगता है। अगर 2 होगा तो 22 + 2 24, जो कि 23 से भाग नहीं लगता। अगर 3 होगा तो 33 और 2 जोड़ 35, ये भी नहीं लगेगा, 23 से विभाज्य नहीं है। अगर 4 रहेगा तो 11 × 4 = 44 और 2 46, ये 23 से 2 मरतबे लग जाता है, यानी x का मान 2 होगा। तो x का मान अगर 2 होगा तो 540 संख्या क्या होगी, 540 × 4 + 2 यानी 2160 + 2 यानी 2162 कह रहा है। तो कह रहा है संख्या के अंकों के योग से विभाजित किया जाता तो भागफल क्या है, 2162 के इसका अंकों का योग क्या है, 2 × 1 = 3 और 3 × 9 3 × 6 = 9 और 2 = 11। 11 से अगर भाग देंगे तो कितना होगा, तो 2162 भागा 11, तो 11 का 11 हासिल 10, ठीक है, 6 उतर गया, 11 × 9 = 99 हासिल 7, ठीक है, और उसके बाद 2, 11 × 6 = 66 यानी 196 पॉइंट समथिंग के आसपास होगा, जो कि ऑप्शन नंबर में देखिए, ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है 193, 149, 199, जो 196 के करीब है, जो ऑप्शन नंबर डी, यही आंसर होगा। देखिए 54 नंबर में कह रहा है आयताकार बॉक्स के सतही क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर, इसका विकर्ण दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, कह रहा है इसके भुज लंबाई चौड़ाई गहराई का योग क्या होगा, माने L + B + H बराबर क्या होगा। ठीक है, पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ 2 × LB + BH यानी सतही क्षेत्रफल प्लस HL बराबर कितना दिया हुआ 240। ठीक है, उसके बाद देखिए √L² जोड़ BA² जोड़ H², इसके विकर्ण बराबर होता है, जिसका वैल्यू दिया हुआ 11। ठीक है, अगर हम इसको L² B² प्लस H² में ये जोड़ देंगे तो L + B + H का होल स्क्वायर निकल जाएगा। तो पहले हम इसका स्क्वायर बराबर क्या होता है, L² + B² प्लस H² बराबर इसका स्क्वायर कर देंगे यानी 121, दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये होगा L² जोड़ B² जोड़ H² बराबर इसको और इसको जोड़ना है। ठीक है, जोड़ेंगे तो 2 × LB + BH + HL बराबर हो जाएगा 240 + 121 यानी 361, जो को 19 का स्क्वायर है। तो इसको लिख सकते हैं, फार्मूला होता है L + B + H का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है। ठीक है, बराबर 361, तो L + B + H बराबर होगा 361 का अंडर रूट, जो अगर 361 का वर्गमूल निकालेंगे तो 19 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, यही आंसर होगा। 55 नंबर सवाल में कर रहा है, देखिए 2 ट्रेन है ए और बी, एक की लंबाई 186 मीटर, दूसरा का 200 मीटर। ठीक है, तो ये दोनों का चाल कितना है, एक का चाल है 64 किलोमीटर, एक का 80 किलोमीटर का। ये दोनों विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में चलेगा तो दोनों का चाल जुट जाएगा, तो 60 और 64 और 80 को जोड़ देंगे यानी 144 किलोमीटर हो जाएगा आपेक्षिक इसका चाल। ठीक है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि सेकेंड में आंसर दिया हुआ समय पूछ रहा है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में पढ़ लेंगे, 5/18 से गुना करें, 18 144 यानी 40 मीटर प्रति सेकेंड में कह रहा है। तो कह रहा पहला ट्रेन में जो आदमी रहेगा, इस यानी ए और बी जो ऐसे चल रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा है, तो इस पे जो बैठा आदमी रहेगा, मान लीजिए यहाँ रहेगा, ये जो अगर पार करेगा धीरे धीरे यहाँ तक, यानी बी की कुल लंबाई पार करना पड़ेगा। तो बी की कुल लंबाई कितना है 200 मीटर, और 1 सेकेंड में कितना 40 मीटर तय करता है, तो कितना सेकेंड लगा 20 × 5 100, तो 40 × 5 200 यानी 5 सेकेंड लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, यही आंसर होगा। 56 नंबर सवाल कह रहा है ए तथा बी के 4 साल पहले का आयु जो था 5:7 में था। ठीक है, उसके बाद 4 साल बाद, ठीक है, 4 साल बाद क्या हो गया 7:9 में। देखिए दोनों का गैप क्या है
7 और 9 में 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, यानी गैप समान है। तो गैप समान है ही है, इसको समान नहीं करना पड़ेगा। देखिए दोनों में अंतर कितना है, 5 से 7 हुआ या 7 से 9, यानी 2 का जो रेशियो में चेंज हुआ वो कितना, 4 साल पहले और 4 साल बाद, यानी 8 साल का अंतर है। तो 1 का जो रेशियो है उसका वैल्यू कितना, 4 साल है, यानी 4 साल पहले का जो आयु रहेगा वो 20, 5 चौके 20 होगा और 7 चौके 28 होगा। तो अभी का क्या होगा, दोनों में 4 जोड़ देंगे, यानी 24 और 32, ठीक है। तो कह रहा है क्या, तो 12 वर्ष बाद ए और बी के अनुपात, 24 में और 32 जो वर्तमान है इसमें भी 12 जोड़ देंगे, इसमें भी 12 जोड़ देंगे। तो ये हो गया 44, ये हो गया 36, यानी 36/44। अनुपात पूछ रहा है, शायद अनुपात पूछ रहा है। तो 9 चौके 36, 11 चौके 44, यानी 9:11 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यही आंसर होगा। 57 नंबर सवाल कर रहा है 2/3 भाग 8/15 का 2/5 प्लस 2/5 का 7.1/2, यानी 214 1 15/2 भागा 3/4 बड़ी कोष बंद का 4/19 का वैल्यू कह रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो पहले का क्रिया होगा, पहले का क्रिया होगा, तो 2/3 भागा, देखिए कटने वाला तो नहीं है, 8 दूना 16/75 प्लस यहाँ में 5 दिया 15 कट गया, यानी 3 का 3/4 का 4/19, ठीक है। अब देखिए भागा को गुना में करेंगे तो उलट जाएगा, तो 75/16 प्लस 3 का 3/4, ठीक है। यहाँ पे भागा है, सॉरी का नहीं है, भागा है, तो ये उलट जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा, 3 गुनी 4/3 का 4/19 होगा, ठीक है। ये 3 3 कैंसिल हो गया, 25 या 75, 2 8 16, यानी 25/8 प्लस 4 का 4/19, इसको जोड़ेंगे, इसका एलसीएम 8 होगा, 25 8 का 32, यानी 57 हो जाएगा लगभग 4/19। इसको लिख सकते हैं 57/8 गुनी 4/19, 19 या 57, 4 दूनी 8, यानी 3/2। 3/2 को हम पूर्णांक में लिख सकते हैं 1.1/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यही आंसर हो। 58 नंबर सवाल कह रहा है 17 संख्या का औसत 19 है, ठीक है। 17 को संख्या का 29 है, ठीक है। कह रहा 9 संख्याओं का 31 है, 9 संख्या का कितना है, 31 है। और फिर 9 संख्या का कह रहा है 27 है। तो कह रहा है 9वीं संख्या, देखिए यहाँ पे 9 9 18 संख्या आया 17, ऐसे नॉर्मली मेथड से करेंगे तो ये दोनों को गुना कर देंगे, ठीक है। जो होगा वो रिजल्ट निकाल लेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, इसको गुना करके जो होगा वो दोनों को जोड़ के ये घटा देंगे तो निकल जाएगा। लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म है, देखिए दोनों का कितना होगा, 9 गुनी 31 प्लस 9 गुनी 27, इसका औसत क्या होगा टोटली का, ये दोनों बटे 18, 9 9 18 हुआ, 9 कॉमन ले लिए, 31 प्लस 27 बटे 18, तो 9 दूनी 18, 2 मरतबे, ये हो जाएगा 58/2, यानी इसका भी एवरेज 29 ही है, ठीक है। तो देखिए ये नए संख्या का जो होगा तो वो पहले वाला का जो होगा वो होवे करेगा, तो 29 दे दिए, पहले 29 था। देखिए दोनों में चेंज कितना हुआ, तो 0 का चेंज हुआ, कितना संख्या में चेंज हुआ, तो 18 गो में, तो 0, यानी 29 गुनी 29 प्लस 0, यानी 29 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी ए में दिया हुआ, यही आंसर होगा। 59 नंबर सवाल कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल एक रोम्बस माना समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का इतना गुना है। समचतुर्भुज का मान लिए समचतुर्भुज बना लिए, ठीक है। समचतुर्भुज बनाएंगे, इसका ये विकर्ण होगा, ये 90 डिग्री पर काटता है, ठीक है। कह रहा है तो इसका एक साइड 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। 13 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर। अगर 10 सेंटीमीटर इसका होगा तो ये वाला भाग कितना होगा, 5 होगा। तो ये वाला कितना होगा, तो ट्रिपलेट से 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो 169 में से 25 जाएगा, यानी 144, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनेगा तो 144 यानी 12, यानी ये वाला पोर्शन अगर 12 हुआ तो ये भी 12 होगा, यानी 24। तो एक ठो D1 इसका कितना निकल गया, 10 निकल गया, एक ठो D2 24 निकल गया। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है, ठीक है। तो 1/2 गुनी 10 गुनी 24, ठीक है। तो 12 दूना 24 यानी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कैसे क्षेत्रफल निकल गया। तो कह रहा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुनी भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर रोम्बस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकला, रोम्बस चतुर्भुज का जो निकला है, यानी सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकला उसके √3 गुना ज़्यादा है। तो 120 इंटू 6√3 से गुना कर देंगे, ठीक है। ये √3 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर बराबर हो गया 120 गुनी 6 गुनी 4, ठीक है। तो ए बराबर क्या होगा, 120 गुनी 6 गुनी 4 का अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको, देखिए इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 24 गुनी 5 120 हो जाएगा, ये 6 चुका 24 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 24√5, ठीक है। हमको अगर जोड़ा लगाएंगे दो गो में से एक, जो जिसका लग जाए वो बाहर हो जाएगा, जिसका नहीं लगेगा वो अंदर में, इसका हो जाएगा 24√5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 8 नंबर सवाल में कह रहा है एक दुकानदार एक निश्चित मूल्य पर किसी वस्तु को बेचता है, उसका जो मार्क प्राइस है उसी पर बेचता है, ठीक है। यदि तो उसको लाभ या हानि प्रतिशत क्या हो, यदि उसे निश्चित मूल्य के 75% पर बेचता है, यानी 75% पर बेचता है तो उसको 10% नुकसान होना है, यानी CP का क्रय मूल्य का 90% के बराबर है, क्योंकि 10% नुकसान है। तो देखिए दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, MP/CP बराबर होगा 90/75, उस साइड जाएगा नीचे हो जाएगा, इसका अनुपात होगा 18/15, यानी 18/15 हो गया, 5 से लगाएंगे तो देखिए तो कह रहा कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, तो 15 से या 18, तो कितना ज़्यादा हुआ 3, और परसेंट में कह रहा ना कितना, तो 3/15, तो किससे ज़्यादा है 15 से, तो वही बेस मान के परसेंटेज निकाल देंगे, 3×5=15, 5×20=100, यानी 20% प्रॉफिट होता है। यदि वो जो उसका मूल रखा था उसी पर अगर वो बेचता तो उसको 20% प्रॉफिट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 61 नंबर सवाल जो है, देखिए इसमें 25% लाभ पर बेचती है, यदि उसे 25% कम पे खरीद तो उसे इतना रुपया में बेचती है तो 30% का फायदा होगा, यानी इससे कम क्रय मूल्य होगा तब नहीं 30% का फायदा हुआ है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, देखिए इससे कम कोई भी ऑप्शन नहीं है, इस कारण हम इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट चलते हैं 62 नंबर, 12% चक्रवृद्धि के ब्याज की दर से 12,000 रुपये का 2 साल के बाद x रुपया होगा, तो x का मान कह रहा है क्या, निकटतम क्या होगा, तो कह रहा है कि इसका मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो 12,000 का पहले 12% निकालते हैं तो कितना होगा, 2000 के 12 बढ़े 144, यानी 1440 रुपया होगा। तो देखिए फर्स्ट साल का और दूसरे साल का, सेकेंड ईयर का, तो एक 1440 इधर भी होगा और 1440 इस साल का भी होगा। फिर सेकेंड साल में होगा जो इसका जो ब्याज है इसका भी 12% लगेगा, तो 1440 का 12% हम निकाल लेते हैं, ठीक है। 0 कैंसिल हो गया, देखिए 12 चौके 48, 12 चौके 48, 4 52 हासिल 5, 12 5 17/10, यानी 172.8 इतना रुपया
दूसरे साल में और एक्स्ट्रा होगा। तो सबको जोड़ लेंगे तो देखिए ये 2 बार और ये 1 बार, यानी 2880 1440 गुनी तो इतना 172.8 जोड़ेंगे, इतना ब्याज हुआ। 8 2 8 7 15 9 1 10, यानी 3052 रुपया 80 पैसा इसका ब्याज हुआ। अब 12,000 रुपया पहले था तो सबको जोड़ देंगे। 3052.8 को जोड़ देंगे, 0.82515, यानी 1552 रुपया 80 पैसा हुआ। जो निकटतम पूछ रहा है पूर्णांक में, तो देखिए 1552 के करीब कौन है, 15,052 के करीब कौन है, 15,053। यहाँ पे 8 है तो एक मान बढ़ जाएगा, 15,053 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यही आंसर होगा। 63 नंबर सवाल में कह रहा है एक धातु के क्षेत्र की त्रिज्या इतना है। धातु मतलब गोलाकार है तब न उसका त्रिज्या है। इसका दिया हुआ वैल्यू 3 है। एक तार खींचा जाता है। तार कैसा होता है, ऐसा देखिएगा, एक लंबा होगा और ऐसा ही, यानी ये बेलनाकार हुआ। ठीक है, इसका त्रिज्या कितना दिया है, 0.1 दिया है। तो देखिए जब भी एक वस्तु से दूसरा वस्तु बनाया जाता है तो उसका आयतन समान रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो देखिए इसका 4/3 पाई आर क्यू, मैंने पहला का क्यू बराबर पाई R2 स्क्वायर बटे एच। कह रहा एच कितना होगा। ठीक है, देखिए 4/3 पाई R1 कितना है 3 का क्यू बराबर पाई इंटू R2 कितना है 0.1 का स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो ये पाई कैंसिल हो गया। 3 यहाँ पे 1 ठो है, यहाँ पे 3 गो है तो 2 गो बच गया, यानी 9 चौके 36, ये हो गया 36 बराबर 0.01 एच। तो एच बराबर क्या होगा 36/0.01, यानी ये उड़ेगा 100 से गुना कर देंगे, यानी 3600। देखिए सब सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में, लेकिन पूछ रहा है मीटर में, तो 100 से भाग देंगे क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। ठीक है, तो 100 से भाग देंगे, यानी 36 मीटर उस तार की लंबाई होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यही आंसर होगा। ये 64 नंबर सवाल में कह रहा है इसमें जो छात्र उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण हुआ उसका छात्रों का अनुपात दिया हुआ। कह रहा शहरों की संख्या जिसमें छात्रों की उत्तीर्ण का प्रतिशत 56% से अधिक है। तो देखिए यहाँ पे परसेंट वैल्यू हम रेशियो से भी निकाल सकते हैं, तो रेशियो ही लेंगे क्योंकि आसान होगा। तो देखिए उत्तीर्ण हुआ 5, टोटल है 9, तो कितना परसेंट हुआ निकाल लेते हैं, यानी 500/9, 500 को 9 से भाग देंगे, 9 5 45। ठीक है, 45 हासिल 5 5 0 9 5 45, यानी 55% के आसपास हुआ, तो ये नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कह रहा देखिए 4 हुआ, 4/7, टोटल 7 है गुनी 100, यानी 400/7 होगा। तो इसको हम परसेंटेज काटेंगे तो 7 5 35। ठीक है, 35 अब 5 40, तो 5 0 7 7 49। ठीक है, ये हो जाएगा क्योंकि ये 56 से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा। एक ठो ये हो गया। उसके बाद देखिए 10 और 11 21, 10/21 गुनी 100। ठीक है, ये हो जाएगा 1000/21। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21 चौके 84। ये 50 से भी कम होगा तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसको ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए 9 यहाँ पे 9 है, 9 7 16 गुनी 100, यानी 900, ये कट जाएगा 25 और चौके ये होगा कितना, 25 को 9 से गुना करेंगे तो 225/4, यानी 5 चौके 20, 2 और 5 24, यानी 56 पॉइंट समथिंग होगा। कह रहा 56% से अधिक, यानी 56% से कुछ भी अधिक होगा ना तो ये भी होगा, यानी 2 ठो हो गया है। अब देखते हैं और एक ठो है 6 और 5 कितना 11 हुआ, 6/11 गुनी 100, यानी 600/11 होगा। ये देखिए 11 5 55 हासिल 5 और 5 0,
11 5 55, ये 55 यानी 56 से कम यानी 55 समथिंग है, यानी ये भी नहीं होगा। तो कितना होगा, एक ठो ये वाला और एक ठो ये वाला, यानी 2 गो, यही आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। यही 65 नंबर कह रहा है। देखिए ए और बी 2 ठो बोतल है जिसमें स्पिरिट और इसका अनुपात है 4:5, ठीक है। स्पिरिट और पानी का एक ठो है 7:11, ठीक है। 2:5 में मिलाया जाता है इस दोनों को। देखिए इसमें स्पिरिट का टोटल में कितना होगा, टोटल में इसमें भी टोटल में ये हो गया 4:5, यानी अगर 9 रहेगा तो 4/9 होगा, ठीक है। ये होगा 7/18, 18 यूनिट रहेगा। देखिए दोनों को 2 अनुपात गुना कर देंगे तो ये होगा 8/9, दोनों को जोड़ देंगे ये होगा 7 5 35/18, ठीक है। दोनों को एलसीएम 18 होगा तो 16 और 35 कितना हुआ 41 10 51/18। तो इसका पहले कैसे, तो हम इस 7 यूनिट में हुआ तो कितना हुआ 51/18 गुना बटा 7, तो हो गया 51/18 गुनी 7। तो देखिए 18 7 126 होता है, तो 126 यानी 51 स्प्रेड था तो टोटल 126 है, ठीक है। तो 51 ये हो गया तो शेष कितना बचा, वो पानी होगा 126 में से 51 घटा देंगे यानी 75 हो गया, ठीक है। देखिए कटने वाला है तो 3 से दोनों लग गया, 17 तिया 51, 25 तिया 75, यानी 17:25 इसका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, यही आंसर होगा। 66 नंबर में सवाल में कह रहा है एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 54 kg है, ठीक है। तो 52 kg वाले 12 छात्र शामिल हो गया, ठीक है। 52 kg, एक स्टूडेंट का कितना गैप है 2 kg, तो 12 गो हो गया यानी 24 kg घट गया। 24 kg जो घटा औसत में केवल 750 ग्राम घट गया, यानी एक्स विद्यार्थी का 750 ग्राम जो घटा, 750 ग्राम बराबर उस 24 kg के बराबर है। 750 ग्राम को अगर kg में बदलेंगे तो बटे 1000 देंगे तो kg में हो जाएगा, ठीक है। तो 3 मरतबे 4 बने, यानी 3x/4 बराबर 24 हो गया। तो x बराबर होगा 24 गुनी 4/3, यानी 3 8 24, यानी 32 को स्टूडेंट था जिसके कारण 750 ग्राम अगर वेट घटा तो टोटल 24 किलोग्राम घट गया, ठीक है। तो 32 को पे वो एवरेज घटा, तो पहले बाद में शामिल कितना हुआ 12, तो पहले कितना था तो 32 में से 12 घटा दे यानी 20 स्टूडेंट पहले था जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 67 नंबर सवाल कर सी और डी में बैठे हुए छात्रों की कुल संख्या, सी में 84 और डी में इतना, तो टोटल कितना हो दोनों को जो तो 6 4 10 9 8 17 18, टोटल कितना हुआ 180 स्टूडेंट, ठीक है। कह रहा है ए और बी में शहरों में असफल रहे छात्रों, ये हुआ सफल और ये असफल का अनुपात, तो कितना हुआ 54 को 5 और 4 है, 9 में अनुपात में बढ़ना है, 4 का वैल्यू करना, 4 से गुना कर दे, 6 के 54 यानी 6 6 24 हुआ, ठीक है। ये हो गया 126/4 3 7 गुनी 3, 18 7 126, यानी 18 तिया 54 हो गया वैल्यू इसका। ये हो गया 132/6 5 11 गुनी 5, यानी 11 बढ़े यानी 60 हो गया। ये तीनों को जोड़ेंगे तो 4 4 8 6 5 11 2 13, यानी 138 हो गया। कितना अधिक है तो 180 में से 132 घटाएंगे यानी 8 7 यानी 4 48 ज़्यादा है, ठीक है। 48 ज़्यादा है, तो अब हम निकालते हैं जो कितना परसेंटेज ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे 38 है, ठीक है, यहाँ पे 38 है तो यहाँ पे 2 होगा यानी 42 ही ज़्यादा होगा। तो कितना परसेंट अधिक होगा तो 42/138 गुनी 100। देखिए अगर 140 रहेगा, 140 पे हम कैलकुलेशन करते थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, 140
गुनी 100, तो ये देखिए 1010 कैंसिल हो गया, 14 43, यानी 30%। यहाँ पे कुछ ज़्यादा किया, यानी इसका वैल्यू 30% से कुछ ज़्यादा होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर में देखिए कितना कितना का गैप है। यहाँ पे देखिए 41 नहीं हो सकता, 40 30 ही है, 30 से थोड़ा ज़्यादा वाला ऑप्शन नहीं है, काफ़ी इसमें अंतर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ऐसे करके हम शॉर्ट टाइप से हम बना सकते हैं। 68 नंबर सवाल कह रहा है, एक वस्तु को चिन्हित मार्क प्राइस पे 10% छूट यानी 90% पर बेचा गया, तो उसको 17% लाभ हुआ, यानी 117% हुआ, ठीक है। तो देखिए दोनों का रेशियो क्या है, MP/CP बराबर हो जाएगा 117/90, यानी 9 10 90 10 मरते 13 9 117, यानी 13:10 के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको 1000 मान लेंगे तो ये 1300 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है मार्क प्राइस में 14% छूट देने पर, तो 1300 का 14% कितना होगा, 182, यानी 182 अगर छूट दिया तो कितना ही ज़्यादा था, तो 1300 में से 182 घटा देंगे, ठीक है। 8 यहाँ पे 9 9 में से 1, ठीक है। यहाँ पे 12 12 में से 1 गया 11, 1188 रुपया हुआ। तो कितना ज़्यादा हुआ, तो 1000 में से कितना लाभ हुआ, तो 1118 रुपया। 118 रुपये कितना परसेंट हुआ, तो 118 बटे क्रय मूल्य कितना मान लिया 1000 गुनी 100, ये 0000 कट गया, यहाँ पे 1 0 बचा, एक अंक के बाद दशमलव, यानी 11.8% प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, यही आंसर होगा। 69 नंबर सवाल में कह रहा है, तो दोनों मिलकर T समय में करता है, नल को भरता है, ठीक है। एगो इससे ज़्यादा 6 मिनट लेता है, एक ठो 54 मिनट ज़्यादा लेता है, ठीक है, 54 मिनट ज़्यादा लेता है। कह रहा है दोनों मिलकर कितना, X और Y मिलकर टैंक को कितने देर में भरेंगे, तो देखिए इसमें 6 ज़्यादा है, इसमें 54 ज़्यादा है, दोनों मिलकर कितना दिन में कितना समय में करें, तो 54 गुनी 6 का अंदर रूट कर देंगे, इतना ही समय लगेगा। देखिए इसका दोनों को गुना करेंगे, 6 6 के 24, 30 2 32, यानी 324 का वर्गमूल, 324 का वर्गमूल होता है 18, यानी 18 मिनट में ही भरेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 70 नंबर सवाल में करें डेटा के माध्य और माध्यक के बीच में, तो माध्य बराबर, माध्य मतलब औसत होता है, तो 66 प्लस 59 प्लस 68 प्लस 65 प्लस 62 प्लस 59 प्लस 58 प्लस 56 प्लस 63 प्लस 65 बटा कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 संख्या है तो 10 से भाग दे देंगे, ठीक है। देखिए 6 9 15 8 23 23 5 28 2 30 30 9 39 39 8 47 47 6 53 53 3 56 5 61, हाँ सिर्फ 6 होगा, तो 6 6 12 5 17 6 23 23 6 29 29 6 35 35 5 40 5 45 5 50 6 56 6 62, यानी 621/10, यानी 62.1 इसका माध्य निकला, ठीक है। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले इसको आरोही अवरोही क्रम में सजाते हैं। तो इसमें दिए सबसे छोटा वैल्यू क्या है 56, तो 56 देंगे पहले, उसके बाद देंगे 56 57 नहीं है, फिर 58 है तो 58 देंगे, फिर 59 है, ठीक है, 59 के बाद 60 देखिए नहीं है, 60 नहीं है, 61 भी नहीं है, 62 है, 62 के बाद 63 है, 63 के बाद 64 भी नहीं है, 65 है, 65 दो गो है, एगो यहाँ पे एगो यहाँ पर, दो गो 65 है, उसके बाद 66
66, उसके बाद 68 है। देखिए क्या गो हुआ, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो, एक ठो कमी हो गया। देखिए 56 एगो है, काट दिए। 58 क्या गो है, तो 58 एगो है, ये भी कट गया। 59, तो 59 देखिए एक ठो है, ये भी कट गया। उसके बाद 62, देखिए 62 कितना है, एगो है। उसके बाद 63 क्या को चेक करने के लिए कर रहे हैं, एक ठो है 63। 65 क्या गो, 2 गो है, एगो यहाँ पे एगो यहाँ पे कट गया। उसका 66 एक ठो है। 68 एक ठो है, बच गया क्या, 59 चेक करने के लिए यहाँ पे 59 2 गो है शायद, तो एक ठो और 59 हो गया। ठीक है, अब 10 गो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो हो गया। अब देखिए इसका माध्य करें, 10 गो टर्म है ना, तो 10 प्लस 10/2 प्लस 1 टर्म हुआ। तो देखिए तो 10/2 कितना हुआ, 5 हुआ। यहाँ पे 5 1 6, ये दोनों टर्म जो होगा उसका एवरेज होगा। तो पांचवा टर्म क्या होगा, इधर से देखिए 1 2 3 4 5 यानी 62। और छठा टर्म 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, छठा ये होगा। अगर इधर से भी लेंगे तो वही होगा। देखिए 1 2 3 4 5वां ये होगा और छठा ये होगा। तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 62 और 63 को जोड़ के 2 से भाग देंगे, यानी 125/2 यानी 62.5 ये हुआ इसका माध्यक हुआ। माध्य हुआ 62 दोनों का अंतर कितना है, 62.5 में 62.1 घटाएंगे तो 4.0, यही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यही आंसर होगा। 71 नंबर सवाल में कहा सुरभि एक काम का 24 दिन में करता है। ठीक है, ये 3/8 हिस्सा काम किया, तो बचा कितना, 1 में से 3/8 यानी 5/8 भाग करेगा। ये दूसरा आदमी जो है 10 दिन में, अमिता 10 दिन में 5/8 भाग, तो टोटल काम कितना दिन में करेगा, 10 में 5/8 से भाग देंगे, यानी 10 गुनी 8/5 यानी 5 दूनी यानी 16 दिन में ये टोटल करेगा। कितना दिन में करेगा, 16 दिन में। ठीक है, 16 दिन में टोटल करेगा। अगर दोनों का एलसीएम पहले निकालेंगे तो 24 और 16 का एलसीएम कितना हुआ, 48 हुआ। ये 48 काम करे रहेगा तो ये एक दिन में कितना करता यूनिट करता है, 2 यूनिट, और ये एक दिन में 3 यूनिट, दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट। ठीक है, तो कह रहा है कि 125% काम का, तो 125% इसका निकाल लेंगे, कितना हुआ 25 पंच 125 और 25 चौके कितना है 12 चौके 48, यानी 60 हमको काम 60 यूनिट काम करना है। एक दिन में 5 यूनिट करते हैं तो 60/5 यानी हमको 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यही आंसर होगा। देखिए एक आदमी 73 नंबर परवा में 9 चलाकर 2 घंटे में 9 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना जाएगा, 9/2 यानी 4.5 किलोमीटर। ठीक है, कह रहा 6 घंटे में वापस लौटने के लिए 6 घंटा लेता है, यानी 9/6 9 किलोमीटर तय करने में 6 घंटा लेता है वापस विपरीत दिशा में, तो 3 2 यानी 1.5। ठीक है, कह रहा धारा की चाल, तो दोनों का अंतर कितना हुआ है, दोनों का अंतर हुआ 3 यानी 3/2 यानी 1.5 आंसर होगा। क्योंकि इसको अगर हम x + y लेंगे, ठीक है, क्योंकि धारा के साथ है, ये धारा के विपरीत x - y, दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा, दोनों को घटाएंगे तो 2y बराबर इतना हुआ, तो y बराबर कितना होगा, 2y बराबर अगर 3 होगा तो y बराबर क्या होगा 3/2, यही कर दिए यहाँ पे 1.5, जो कि धारा की चाल है, यही ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 74 नंबर सवाल में कह रहा माद अनुपातिक का और इतना के तृतीय अनुपातिक का अनुपात ज्ञात। तो माद अनुपात बराबर होता है दोनों का गुणनफल का अंडर रूट होता है। ठीक है, 2.8, तो दोनों को गुना करेंगे तो 8 × 7 = 56, 14 और 14 और 5 19 यानी 196, 2 अंक के बाद इतना होगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1.4 होगा। ठीक है, 1 इसका तृतीय अनुपात होता है दूसरी स्क्वायर बटे पहली, तो 3.5 गुनी 3.5 बटे 2.5। ठीक है, ये 1 दशमलव उड़ गया
ये यहाँ पे बटे 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 25, 7 5 35, फिर 5 से 5 25, 5 7 35। ठीक है, तो ये 49/10 यानी 4.9 हो जाएगा। ये तो कह रहा है इसका अनुपात क्या होगा, तो 1.4 बटा 4.9। ये दशमलव उड़ गया, 7 दूनी 14, 7 7 49 यानी 2:7 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यही आंसर होगा। 75 में देखिए ये जो सवाल दिया हो इसमें सबसे पहले का क्रिया होगा। का मीन्स गुना, तो 0.2 भागा 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। देखिए 1.1.2 अंक के बाद दशमलव होगा। ठीक है, दे दिए, माइनस 0.03 भागा ये 6 गुनी 1, तो 6 हुआ, 1 अंक यहाँ 2 अंक यानी 3 अंक के बाद दशमलव होगा। ठीक है, 0 बटे 0.25 गुनी 0.75 भागा, तो ये 125 गुनी 4 करेंगे कितना होगा, 500 होगा। ठीक है, तो ये 1 अंक यहाँ पे 2 है, 3 अंक के बाद दशमलव होगा। ठीक है, प्लस 0.125। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 0 दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद अगर 0.2 लिखा रहता है इसको हम 0.20 देख सकते हैं, इसको 0.23 को 0, क्योंकि दशमलव के बाद कोई अंक के बाद जब 0 देते हैं तो उसका वैल्यू नहीं के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए इसको लिख सकते हैं 0.20 बटा 0.02 माइनस 0.030 बटा 0.006। ठीक है, बटा ये हो जाएगा, भागा हो जाएगा। देखिए 0.25 गुना 0.75 बटे 0.50। ठीक है, प्लस 0.125। ये उड़ गया, 6 5 30, 5 हो गया, ये उड़ गया यानी 10 हो गया। 10 में से 5 और यहाँ पे देखिए ये उड़ गया, 25 दूना 50 और 25 थी 75, 3/2 हो गया, यानी ये हो गया 10 माइनस 5 बटे ये होगा 0.75 बटे 2 प्लस 0.125, यानी ये हो जाएगा 5 बटे इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, ये 0.75 प्लस 0.250। ठीक है, बटे 2 यानी 5 बटे ये दोनों को जोड़ देंगे तो 1/2 यानी 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए तो यहाँ पे 10 कहाँ पे है, 9 और 10.5 के बीच 10 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। बाकी यहाँ पे देखिए 8 और 9 के बीच इतना 8.5 और 9.5 के बीच तो 10 नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं होगा, इसमें यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा।